हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन टॉपिक का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एजुकेशन के मीनिंग के बारे में जाना था, देन उसके एम्स के बारे में जाना था, और हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ एजुकेशन। और अब बात करते हैं शिक्षा प्रणाली इन इंडिया कि किस तरीके से ये शिक्षा प्रणाली पहले थी, मतलब पास्ट में, देन प्रेजेंट में किस तरीके की एजुकेशन चल रही है हमारे इंडिया के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जब हमारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, देन उसके बाद 1947 के बाद जो हमारे एजुकेशन थी वो क्या थी, सामान्य शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चलाई गई थी। ये नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ये किसके लिए थी, तो फॉर नॉर्मल चाइल्ड। किसके लिए थी ये, फॉर नॉर्मल चाइल्ड। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचर्स थे, जो बुक्स थी, जो हमारा सिलेबस था, जो करिकुलम था और इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो किस अकॉर्डिंग था, वो सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग था। इसमें जो बच्चे सामान्य रूप से एबल है पढ़ने के लिए और जिनका आईक्यू एवरेज है या उससे ज़्यादा है, उन लोगों के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था। अब इसमें प्रॉब्लम्स, इस एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि इसमें कोई स्पेस नहीं था डिसेबल्ड बच्चों के लिए। डिसेबल्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो हम फिजिकल डिसेबल की बात करेंगे और हम मेंटली डिसेबल बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो नो स्पेस फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। इससे हो क्या रहा था कि इससे ये हो रहा था कि जो समाज के हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा था। मतलब जो डिसेबल बच्चे, उनको भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए शिक्षा थी ही नहीं। मतलब उनके लिए शिक्षा का बिल्कुल कोई प्रावधान किया ही नहीं गया था। वो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे थे एजुकेशन लेने के लिए, जिसकी वजह से वो बच्चे क्या थे, हमारी जो समाज की मुख्य धारा है उससे क्या हो रहे थे, पिछड़ रहे थे या उससे अलग हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा इशू था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज ला करके जो दूसरे टाइप की एजुकेशन थी उसके लिए मतलब सोचा। ये जो दूसरे टाइप की एजुकेशन थी, ये थी उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उसमें पिछड़ रहे थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम है विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। आपने देखा होगा मेंटली रिटायर्ड बच्चों के अलग स्कूल आपको देखने मिलते हैं, फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं। तो ये उन स्कूलों के अंदर क्या होता है कि अलग से बुक्स डिजाइन की जाती हैं, ठीक है, अलग से उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और टीचर जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि वो उन बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो ये किसके लिए थी, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, फॉर डिसेबल कह लीजिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये लोग क्या हो रहे थे, इस सेग्रीगेट हो रहे थे, मतलब अलग हो रहे थे। किससे, सामान्य जो बच्चे हैं इनसे। अब क्योंकि देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम में ये वाला एजुकेशन सिस्टम ला के हम अलग से इन बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, लेकिन उनको आना तो इसी समाज के अंदर है जिस समाज में हम रह रहे हैं, आने वाले सर्वाइव करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले से जो नॉर्मल बच्चे उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिससे कि वो उन बच्चों को एक्सेप्ट कर सके, और इन बच्चों को भी उन बच्चों के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मल जो स्पेशल बच्चे थे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे इस सोसाइटी में, और ना ही जो नॉर्मल बच्चे थे इन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति अभी भी बनी हुई थी। तो इसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया गया वो था कि एक काम करते हैं, हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन लेके आते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब एकीकृत शिक्षा लेके आते हैं, जिस शिक्षा के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेशल चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन दोनों को एक ही स्कूल में एक साथ शिक्षा देंगे, एक जैसी। ठीक है, तो ये किसके लिए था, फॉर स्पेशल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें क्या था भाई,
कि अब दोनों बच्चों को हम एक साथ ले आए, अब ये अच्छे तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि नॉर्मल बच्चों को तो कोई समस्या नहीं थी, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी स्पेशल चिल्ड्रंस को, मतलब डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि अभी भी हमने स्कूल में एक साथ तो ला दिया इन बच्चों को, लेकिन जो बुक्स थी वो भी अभी नॉर्मल थी, जो टीचर्स थे वो भी नॉर्मल तरीके से ट्रेंड किए गए थे, जिससे कि इन बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहे थे सही तरीके से। और जो एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल में होती हैं वो भी पहले के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा चेंज नहीं किया गया था। तो इन बच्चों को क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ये बच्चे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस समस्या को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक और चेंज किया, और फिर कौन सी एजुकेशन लॉन्च की उन्होंने किया समावेशी शिक्षा प्रणाली। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। वर्तमान टाइम पे जो हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, लेकिन उन स्पेशल बच्चे हैं जो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए थोड़े से अलग से प्रावधान किए जाते हैं। जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम ब्रेल बुक्स तैयार कराते हैं, ठीक है, उन बच्चों को ब्रेल बुक्स दे देते हैं, ठीक है। और भी जो टीचिंग एड्स बनाते हैं वो भी इस तरीके से बनाते हैं कि इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। और जो टीचर रखे जाते हैं स्पेशली स्कूल्स में वो ट्रेंड हुए टीचर होते हैं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं इन बच्चों के साथ साथ, ठीक है। और दूसरा, एक्टिविटीज़ इस तरीके की बनाई जाती हैं स्कूल में कि इन बच्चों को कोई भी इशू ना हो। जैसे आपने देखा होगा स्टेयर्स के साथ साथ में एक व्हील चेयर के लिए एक मतलब रास्ता बनाया जाता है। जो वॉशरूम्स होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों के लिए थोड़े अलग से बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर बैठने की क्लासेस थी उन क्लासेस को नीचे सेटअप बनाया जाता है, जिससे कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, जो ऊपर की जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं उनको सॉल्व कर रही थी ये हमारी एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 ने, ठीक है, एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसने भी बहुत अच्छे से इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया है, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी DSSB PRT एग्जाम के लिए और भी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।